नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जितना इंतजार हम दीपावली को लेकर करते हैं, उतना ही उत्साह लोगों छठ पूजा को लेकर होता है। दीपावली के बाद छठी मैया की स्वागत की तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाती है। छठ पूजा का महत्व आपको लोगों की आस्था से पता चल जाता है। छठ पूजा केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारे भारतीय मानते हैं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व का संबंध भगवान सूर्य देव और उनके बहन छठी मैया से होता है। माता छठी को कुशा नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा उपासना की जाती है। इस व्रत में सूर्य देव की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि सूर्य देव की बहन माता छठी दुलारी और चंचल है, इसीलिए वह बहुत जल्दी ही रुष्ट हो जाती है। इसीलिए छठ पर्व को बड़ी सावधानी से मनाना चाहिए। छठ पर्व में ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए जिसे छठी मैया रुष्ट हो जाए। इस व्रत के नियम का पालन सावधानी और पूरी निष्ठा से करना चाहिए, तभी माता छठी की कृपा मनुष्य को प्राप्त होती है। छठ पूजा का पर्व संतान प्राप्ति और संतान की उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायी माना जाता है। जो महिलाएं और पुरुष इसको पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करते हैं, माता छठी उनकी मुराद अवश्य ही पूरा करती है। व्रत का पालन करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं छठ पर्व से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और इस पर्व में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। दोस्तों, छठ का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना और षष्ठी को डूबते सूर्य का अर्घ देना और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित करके व्रत को संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाले इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 24 घंटे तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर से हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। बिहार में यह पूरा विशेषकर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान की सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व षष्ठी से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी तिथि से नहाय खाए से आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में मुक्त सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे मुख्य माना गया है। आइए जानते हैं छठ पर्व में कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। छठ पर्व के 4 दिन आप शुद्ध अथवा नए वस्त्र ही धारण करें। हो सके तो कोर वस्त्र धारण करें। ऐसे वस्त्र जिसमें सिलाई ना हो। महिलाओं को साड़ी पहननी चाहिए और पुरुषों को धोती का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे, इस दिन गंदे मैले अथवा दूसरों को वस्त्र धारण न करें। काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। छठ का सबसे कठिन नियम होता है कि आपको या आपके बाकी सदस्य को स्वच्छता का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों में मांस मंदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बिना नहाए बिना हाथ धोए नहीं छूना चाहिए। घर के चारों कोनों में स्वच्छता होनी चाहिए। अगर घर में गंदगी हो तो छठी मैया घर में प्रवेश नहीं करती।
जो व्यक्ति छठ पर्व का व्रत रखता है उसे बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर चादर बिछाकर सोना चाहिए। जिस स्थान पर व्रती सोता है उस स्थान पर अन्य व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। खासकर जमीन पर सोना ही अत्यंत शुभदायी माना जाता है। छठ पर्व के दौरान लहसुन, प्याज, मांसाहार, गुटखा, तंबाकू आदि चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक आहार ही लेना चाहिए। छठ पर्व के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनना चाहिए, इस व्रत का खंडन हो जाता है। पति पत्नी को अलग ही सोना चाहिए, अन्यथा माता छठी रूठ जाती है और दंड देती है। छठ पर्व के दौरान महिलाएं घाट पर जमा हो जाती है। उस समय पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको आपके मन को शांत रखना है। उस स्थान पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, दूसरों को अपशब्द नहीं कहानी चाहिए, अन्यथा पूजा विफल हो जाती है। पूजा के दौरान मन में गंदे विचार, किसी के प्रति मन में द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। इस समय पर क्रोध नहीं करना चाहिए और पाप भी नहीं करना चाहिए, इससे छठी मैया रुष्ट हो जाती है। सूर्य को अर्घ देते समय बांस के शुभ या टोकरी का महत्व होता है, पर उस शुभ का उपयोग करने से पहले उसे अच्छी तरह से गंगाजल से धोकर स्वच्छ कर लेना चाहिए, क्योंकि जो सूप बाजार से खरीद कर लाते हैं उसे कई लोग स्पर्श करते हैं। इस सूप अशुद्ध और अपवित्र हो जाता है। ऐसे सुख से सूर्य देव की उपासना नहीं करनी चाहिए, इसीलिए उसे अच्छे से स्वच्छ करके ही इस्तेमाल करें। छठ पूजा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वह है उसमें बनाए जाने वाला प्रसाद। जौ, गेहूं, गुड़ से ठेकुआ बनाया जाता है। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बाहर से आटा खरीदकर उसे प्रसाद ना बनाएं। गेहूं खरीदकर सबसे पहले उसे सूर्य की धूप में सुखना चाहिए। ध्यान दे कि पशु पक्षी उसे चोंच न मारे और किसी व्यक्ति का पैर भी ना लगे। उस गेहूं को अच्छे से साफ करके ही प्रसाद बनाएं। उस प्रसाद को चखकर जूठा भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अंतिम बात, कई लोग व्रत के समाप्त होने के बाद दान करना भूल जाते हैं। इससे उनका संपूर्ण व्रत विफल हो जाता है। व्रत के पश्चात दान करना बहुत ही आवश्यक होता है। छठ पर्व का व्रत दान करने के बाद ही पूर्ण होता है, इसीलिए व्रत के बाद दान धर्म जरूर करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से छठ पर्व का व्रत रखना चाहिए और व्रत से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हम छठी मैया से कामना करते हैं कि आपका व्रत सफल हो और खंडित ना हो। छठी मैया की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय छठी मैया और जय सूर्य देव जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।